सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुभव बहुत सारे प्राप्त होते रहते हैं रोज, और आज एक अनुभव हमें और आया है। और जो भी नए तरह के अनुभव होते हैं मैं उन्हीं को ज़्यादातर लेता हूँ। बाकी जो अनुभव एक जैसे होते हैं या जिनमें भाषा अच्छी तरह से नहीं लिखी हुई होती है या जिनमें जो है उच्चारण में कोई समस्या होती है तो उनको मैं नहीं ले रहा हूँ आजकल, क्योंकि बहुत सारे अनुभव रोज़ आते हैं तो सभी के अनुभव प्रकाशित करना संभव नहीं हो पाता है। फिर कई अनुभव बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से भी उनको प्रकाशित करना मुश्किल होता है, क्योंकि किसके साथ जोड़ दिया जाए और कम से कम कुछ 7-8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बन जाना चाहिए। इसलिए उनको जो है छोड़ना पड़ता है मुझे। कई सारे लोगों को जो है इस बात से निराशा होती होगी कि वो अनुभव मुझे भेजते हैं, इसके बावजूद भी मैं उनके अनुभवों को प्रकाशित नहीं करता हूँ। तो कई कमियां आप दूर कीजिए। पहली बात तो अनुभव सच्चा होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो कहानी के रूप में होना चाहिए ताकि लोगों को अनुभव सुनने में आनंद आए। सीधा सीधा तीखा तीखा लिखेंगे तो वो नहीं बन पाता, और लिखने की एक शैली होती है, उस शैली में लिखेंगे तो आपका जो अनुभव होगा वो सुनने वाले को भी सुनने में मज़ा आएगा। नहीं तो अगर सीधा सीधा कोई बात कहेंगे तो भी मज़ा नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि सत्य पर आधारित होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपका स्वयं का अनुभव होना चाहिए। अगर दूसरे का अनुभव आप देते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाषा बहुत ही स्पष्ट सीधी सीधी लिखी हुई होनी चाहिए, और हो सके तो हिंदी में भेजिए ताकि उसको पढ़ने में कोई समस्या ना आए, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर नहीं पढ़ पाते हैं या उसको सही करना पड़ता है तो इसमें बहुत समय खर्च हो जाता है, और इतना समय होता नहीं है, तो इस वजह से आपका अनुभव अप्रकाशित रह सकता है, इसलिए समस्या आ सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आप लोग अपने अनुभव हमें भेजिए, क्योंकि इन अनुभवों के माध्यम से साधक लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, और जो भी हमारा धार्मिक क्षेत्र है उसमें हम चीज़ों को जान पा रहे हैं कि क्या क्या होता है कोई भी साधना करने से, और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और साथ ही उसका ज्ञान वगैरह क्या क्या है। तो आज का जो एक अनुभव है, इन्होंने अपना नाम ईमेल वगैरह बताने के लिए मना किया है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि अगर हम ये बताएंगे तो हमारी साधनाओं में भी विफलता आ सकती है। तो कुछ लोग परेशानी की वजह से नहीं बताते हैं, तो कुछ लोग जो है इसलिए नहीं बताते हैं कि उनकी जो है जगत में बदनामी होगी या समाज में वो लोग उन पर हंसेंगे। तो इस तरह कई कारण होते हैं, इस वजह से लोग नहीं बताते हैं। तो आज एक अनुभव महाशय जी ने भेजा है, और वो अपने एक मंत्र के बारे में बता रहे हैं कि उस मंत्र के बारे में उनके साथ क्या क्या अनुभव हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा पिछले कुछ दिनों से अनुभव था कि उस बारे में आपसे मैं पूछना भी चाहता हूँ। ये बात 4 महीने पहले की जून की है। मैं अपने ऑफिस में था और खाली समय में यूट्यूब में वीडियो देख रहा था। एक यूट्यूब चैनल से मुझे कुमारी यक्षिणी साधना और उसके मंत्रों की जानकारी हुई, जो इस प्रकार से है। हुम हुम देव्ये हुम हुम हुम। तो इस मंत्र की जानकारी उसमें बताया गया था कि ये यक्षिणी की साधना करने से यक्षिणी सपने में दर्शन देंगी और बहुत सी मुद्राएं और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगी। मुझे ये सब यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी साधना के बारे में सुना था। मेरे आसपास के लोग भी ऐसी साधनाओं के बारे में नहीं जानते थे, पर मेरे लाइफ में कुछ परेशानियां और धन दोनों की कमी थी, तो मैंने ये सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने उस कुमारी यक्षिणी का मंत्र लिख लिया, और शाम को ऑफिस से घर निकलते हुए जब मैं आया तो रास्ते में एक जगह पर मैं था, तो मुझे रास्ते में कुछ परेशानियों का सामना हुआ। तो मैंने उस मंत्र को पढ़कर उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक विश मांगी, यानी कि एक प्रार्थना की, और वो समस्या तुरंत ही दूर हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अब मुझे कुछ यकीन हुआ तो मैं बहुत उत्सुक हुआ। बिना ये जाने उस मंत्र और उसकी विधि के बारे में, उस साधना को करने के मेरे मन में बहुत इच्छा हो गई। मैं घर पहुंचा, उस साधना के बारे में सोच रहा था। पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों हुआ। उस रात मैं बहुत कामुक हो गया, और उस रात मेरे द्वारा वीर विसर्जन भी हो गया।
और मैं सो गया। रात को मुझे सपना आया, मैं सपने में कहीं किसी पहचान वाले के गांव में था और उस गांव से मैं शाम को अपने घर लौटा। मुझे मेरे नाना ने अपने साथ अपने घर ले गए और क्योंकि मैं बचपन से ही अपने नाना के साथ रहता था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ दिनों से पापा के साथ ही रह रहा था। और बताते हैं कि एक लड़की घर में के पहले वाले रूम में बहुत देर से चीख चिल्ला रही है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। कुछ इस तरह उन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा, अंदर की जाने लगा और जैसे ही अंदर पहुँचा, अंदर का जो रूम था वो बहुत ही डरावना सा था, बहुत भयानक लग रहा था। जिस तरह पुरानी फिल्मों में होता है उसी तरह उस लड़की के पास पहुंचा। वो लड़की एक चुड़ैल में बदल गई, बहुत ही भयानक हो गई। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और मेरे पास आ रही थी। मैं बहुत डर गया था और बहुत ज़्यादा इस बात से भयभीत हुआ। उस वक्त पता नहीं मेरे मुख से कैसे गायत्री मंत्र निकला। उस मंत्र को बोलते ही वो चुड़ैल लड़की के रूप में आ गई और शांत भी हो गई। उसके बाद मेरी नींद खुल गई पर आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बहुत घबरा गया और मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उस वक्त रात के 3 बजे थे। मैं आधे घंटे बिस्तर में था और 3:30 बजे मैंने आँख खोली, तब डर कुछ कम हुआ। मैंने अपने आप को हिम्मत दिया, अब चाहे जो हो जाए मैं उस साधना को करूँगा। इस तरह की साधना के लिए सपने में मैं जो है 2 बार और मुझे उसी तरह के अनुभव और सपने आए। एक बार मुझे 2 लड़कियां दिखाई दी जिस पर प्रेत बाधा थी। वो दोनों अपने पिता के साथ थी। मैं उन दोनों के पास गया और गायत्री मंत्र का जप किया और वो दोनों से प्रेत मुक्ति हो गई। उसके पिता ने मुझे धन्यवाद कहा। और तीसरी बार जो सपने में अपने ऑफिस के काम से किसी और जगह गवर्नमेंट ऑफिस गया था, वहाँ पर गया और काम करते वक्त काफ़ी रात हो गई। उस दिन मैं गवर्नमेंट ऑफिस के जिस रूम में काम कर रहा था, मैं जैसे ही काम ख़त्म करके बाहर की ओर निकला, एक बहुत ही भयानक चुड़ैल सा एक काला साया जो 7 फीट का रहा होगा मेरे पीछे पीछे सा आने लगा। उसकी आवाज़ बहुत ही डरावनी सी थी। मैं जल्दी से बाहर आया और अपने साथी के साथ बाहर आके उसे देखने लगा। वो मेरे पास आने लगी। मुझे उससे जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा। इन तीनों सपनों के बीच में दिन भर यक्षिणी के बारे में सोचता था और वीडियो सर्च करके देखता था, क्योंकि मेरे मन में साधना करने की बहुत इच्छा हो रही थी। फिर भी इन सपनों से मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा। मैं साधना के बारे में अपने एक मित्र जो एक पुजारी थे उससे यक्षिणी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं की जा सकती, वरना भयंकर परिणाम और भयंकर सपने आते ही हैं। तो मैंने सपने में जो चुड़ैल आई उसके बारे में बताया। उन्होंने मुझे कहा आप महामृत्युंजय जाप और गायत्री मंत्र को जपें। मैंने कहा मुझे कई बार गायत्री मंत्र ने कुछ विपरीत परिस्थितियों में बचाया था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं गायत्री मंत्र के बारे में पूरी विधान से मुझे बताइए। तो उन्होंने 3 टाइम 11 बार जपने को कहा, सुबह शाम स्नान करने के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद और शाम को। जिस दिन मांस मदिरा करो उस दिन नहीं जपना है, उन्होंने ऐसा बताया था। लेकिन मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह नहा करके, इसलिए मैंने 11 बार गायत्री मंत्र को जपना शुरू किया। तब से लेकर आज तक मुझे कोई भी तरह की कोई सपने नहीं आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब छोटा था तो मुझे किसी आश्रम से गायत्री मंत्र लगातार बार लिखने के लिए दिया जाता था और 2 से 3 कॉपी दी गई थी, जिसकी वजह से मुझे गायत्री मंत्र कंठस्थ था। मैं उनका आभारी हूँ। और गुरुजी से पूछना चाहूँगा कि सपनों के बारे में जानकारी दी। ये तीनों सपने मुझे क्या जानकारी देना चाहते थे? आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं, पर मेरा नाम और ईमेल प्रकाशित ना करें। प्रणाम। तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको जो मंत्र दिया गया है उसमें मंत्र था हुंग हुंग देव्ये हुंग हुंग हुंग। तो ये हुंग हुंग जो मंत्र होता है ये क्रोध बीज मंत्र है माता काली का।
तो माली कालिका का जो क्रोध मंत्र बीज होने की वजह से जो भी शक्ति को आप पुकार रहे हैं, आप क्रोधित होकर उसको कमांड दे रहे हैं कि वो हम आपके पास में आए। तो इस तरह से जब कमांड दी जाती है और आपने इसके लिए साथ में और जो विधियां होती हैं जिसे कहते हैं न्यास वगैरह, वो भी नहीं है, और साथ में ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि आप बुरी शक्तियों का ही आवाहन कर रहे हैं पहले, क्योंकि क्रोध मंत्र से बुरी शक्तियां डर के मारे इधर उधर भागने लगती हैं। आप ऐसी संस्था में जिस शक्ति को आप पुकार रहे हैं वो क्रोधित हो जाएगी आपसे और आपकी परीक्षा लेगी और वो कोशिश यही करेगी कि आपसे वो सिद्ध ना हो। दूसरी बात यहाँ पे यही है, इसीलिए वो यक्षिणी ने आपको डराने की और भयभीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने गायत्री मंत्र का प्रयोग किया क्योंकि वो आप पहले से जपते आ रहे थे, तो वो इस बात को समझ गई कि यह पुरुष सात्विक है और ऐसा करना ये इसकी मर्यादा नहीं है कि ये ऐसा व्यक्ति है कि ये जो है मेरा उपभोग या उपयोग करेगा, तो इसलिए फिर वो शांत पड़ जाती थी। इसी तरह जो 2 लड़कियां आपको दिखाई दी, तो वो भूत प्रेत बाधा से जो ग्रसित थी, वो यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, ये जो है भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाली शक्ति के रूप में मंत्र ज़्यादा कारगर है और इसीलिए आप इसका उपयोग इस कार्य में करें। तीसरी बार आपको जो चुड़ैल 7 फुट की दिखाई दी, वो भी वही था कि भूत प्रेत के माध्यम से ही। तो ये अगर आपने इसके साथ और भी मंत्र जाप होता है और भी बीज मंत्र जुड़े होते तो ये मंत्र शुद्ध हो जाता, लेकिन ये सिर्फ क्रोध स्वरूप माता काली का मंत्र है और इसलिए भूत प्रेत पिशाचों के लिए ही ज़्यादा कमांड करेगा, उनको ज़्यादा ही बुलाएगा। उनको खास तौर से यह यक्षिणी के नाम का आप ले रहे हैं, तो इस यक्षिणी के नाम से तो उस यक्षिणी को अपनी कमांड में लेगा। तो कोई भी शक्ति किसी की कमांड में क्रोध से, गुस्से से नहीं आना चाहती, तो इस वजह से वो आपकी बुरी से बुरी परीक्षा ले सकती है। तो इस वजह से आपके साथ ये सब घटनाएं घटी और आपको इस तरह के अनुभव हुए। तो ये था इनका अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।